और चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से एक बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है कि मौका वारदात के पास एक काला बैग भी मिला है। आरोपियों ने काले बैग को फेंका था और बैग में पिस्टल और कुछ पेपर मिले। ये हत्याकांड में इस्तेमाल गन हो सकता है। पुलिस वाले ने बैग और गन को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। तो एक और ये बड़ी जानकारी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई मिल रही है कि जिस जगह पर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई थी उस जगह से पुलिस को एक काला बैग बरामद हुआ है। मौका वारदात के पास से ये काला बैग बरामद किया गया और इस काले बैग में कुछ पेपर मिले हैं और बैग में पिस्टल भी थी। यह हत्याकांड में इस्तेमाल गन हो सकता है और पुलिस वाले अब इस बैग और गन को जब्त कर जांच में जुटे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, एक काला बैग बरामद हुआ है घटनास्थल से। ये बड़ी खबर इस वक्त की, हत्या वाली जगह से काला बैग बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस बैग को अपने कब्जे में ले लिया है, जांच के लिए इसे भेज दिया गया है। इसमें कुछ पेपर मिले हैं, किस तरह के पेपर हैं ये अब जांच का विषय है। यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस की टीम भी अब जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी की विजयदशमी के दिन गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे तभी हमलावरों ने 6 राउंड फायरिंग की और उसके बाद 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। लीलावती अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अगले दिन कूपर हॉस्पिटल में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर देर शाम उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उन्हें दफनाया गया। आपको बता दें बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में हर दिन जानकारी मिल रही है। एक और ये खबर कि हत्या वाली जगह से काला बैग बरामद हुआ है और ये बैग उस दिन इस्तेमाल किया गया। तो आरोपियों ने काले बैग को फेंक कर वो वहां से फरार हो गए थे। इस बैग में कुछ पेपर मिले, बैग से पिस्टल मिली है। फिलहाल जांच के लिए ये बैग जो है वो भेजा गया है। पुलिस को ये काला बैग बरामद हुआ है। विकास इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। विकास, काला बैग बरामद हुआ, उसमें से पिस्टल और कुछ पेपर्स मिले हैं। पेपर्स के बारे में पता चल पाया किस तरह के पेपर्स थे और पिस्टल थी, उसकी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, क्राइम ब्रांच के हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो पेपर्स हैं उनमें कुछ नोट्स इन्होंने बनाए थे और उसमें बेसिकली नक्शा था उस कंप्लीट इलाके का। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ पेपर मिले हैं, उसकी जांच चल रही है। पुलिस ने उन पेपर्स के बारे में खुलासा नहीं किया, लेकिन इस काले बैग में वो पिस्तौल मिल गई है जिस पिस्तौल का इस्तेमाल बाबा सिद्दीकी की हत्या में हुआ है। मैं बता दूं कि हत्या वाले दिन ही 2 आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। एक को मौके से थोड़ी दूर पर ही जो बंदोबस्त की ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल थे उन लोगों ने पकड़ लिया था, जबकि एक जो था एक पब्लिक गार्डन में झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, उसकी भी धरपकड़ हो गई। तो धर्मराज कश्यप और गुरनैल सिंह, ये जो 2 आरोपी हैं, इनसे लगातार पूछताछ हो रही है और नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। उनके खुलासे में ये भी सामने आया कि न सिर्फ बाबा सिद्दीकी बल्कि उनके बेटे जिशान सिद्दीकी भी जो थे वो हत्यारों के निशाने पे थे। उनके हत्या की भी योजना ये बनाकर चले थे। लेकिन उस समय हुआ ऐसा कि जिशान सिद्दीकी किसी कारण से दफ्तर से थोड़ा लेट निकले और इसी वजह से बाबा सिद्दीकी जो पहले निकले थे वो बंदूक के निशाने पर आ गए और जिशान सिद्दीकी बच गए। बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड गोलियां चलाने के बाद ये 2 जो हमलावर थे वो वहां से भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इन्हें कुछ ही दूरी पर मुंबई पुलिस के कांस्टेबल ने धर लिया था। एक आरोपी जो है शिव कुमार नाम का, जो कि यूपी के बहराइच जिले का रहने वाला है, उसकी तलाश अभी भी जारी है। उसके तलाश में कई टीमें जो है डिस्पैच की गई हैं अलग अलग इलाकों में और पुलिस हमें ये बता रही है कि इस मामले में अब आरोपियों की संख्या 6 हो गई है और 6 में से 3 गिरफ्त में है, जबकि 3 जो है वो फरार है। जी बिल्कुल, अब जो मुख्य आरोपी है शिव कुमार, उसको ढूंढने में पुलिस लगातार लगी हुई है और कब तक वो धर दबोचा जाता है देखने वाली बात होगी। लेकिन ये काला बैग अब जब जांच के लिए इसे भेजा गया है विकास, तो हो सकता है कि इस बैग से ही कुछ ऐसा निकल कर आए, कुछ ऐसे राज जो अभी दबे हुए हैं वो इस बैग से खुल कर आए। हालांकि अभी आपने बोला कि कुछ पेपर्स ऐसे मिले जिसमें नक्शा बनाया गया था उस पूरे एरिया का, लेकिन कुछ और भी, चाहे वो पिस्टल हो या फिर कुछ और पेपर्स, उससे भी कुछ ना कुछ कनेक्शन किस गिरोह का है और कैसे अंजाम दिया गया था इस हत्याकांड को, ये भी कहीं ना कहीं इसके भी सबूत मिल सकते हैं। विकास,
जी बिल्कुल, देखिए काला बैग बहुत अहम माना जा रहा है और दरअसल हत्या में इस्तेमाल होने वाला जो हथियार होता है वो अगर बरामद हो जाए तो इसे एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना जाता है इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी वजह से इस काले बैग में जो पिस्तौल मिली है ये एक बड़ा हासिल है मुंबई पुलिस के लिए। और जो पेपर्स मिले हैं उनकी जांच अभी चल रही है। कुछ पेपर से कुछ नक्शे बरामद हुए हैं, कुछ मैप्स बरामद हुए हैं, लेकिन पन्नों की संख्या काफी ज्यादा है और उनकी पड़ताल हो रही है। क्राइम ब्रांच के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि शाम तक वो सारे पेपर्स खंगालेंगे और उन्हें समझ में आएगा कि ये कितने बड़े इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो ये एस्टेब्लिश करें कि इस हत्या की योजना ये जो आरोपी हैं वो कब से बना रहे थे और कौन कौन लोग जो हैं इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। जी एक चीज और विकास, यहाँ पर जिस तरह से ये बैग बरामद हुआ, इसमें रेकी भी की गई है, नक्शा भी बनाया गया उस पूरे एरिया का, और ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन इस तरफ चल रहा है कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि काफी हाई प्रोफाइल ये पूरा काम है। इसमें जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि कुछ और भी लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो कि ये हाई प्रोफाइल वारदात को अंजाम देने का तरीका वो बाखूबी जानते हों। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में एक आरोपी जिशान अख्तर, मोहम्मद जिशान अख्तर, जो कि फरार बताया जा रहा है, इसके सीधे सीधे ताल्लुकात जो है वो बिश्नोई गैंग से हैं। उसके काम करने का तरीका इतना खतरनाक है कि बिश्नोई गैंग में उसे जुल्मी का नाम दिया गया है, मतलब जिशान उर्फ जुल्मी। ये जो है इसके सीधे ताल्लुकात बिश्नोई गैंग से हैं और इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में बिश्नोई गैंग का इन्वॉल्वमेंट है, इससे पुलिस इनकार नहीं कर रही है। लेकिन हत्या के पीछे का मकसद क्या रहा है, क्या सलमान खान से करीबियों की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई या फिर कोई और डिस्प्यूट जो है इस हत्या के पीछे था, इसको लेकर अभी तक पुलिस किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंची है। जो गिरफ्तार हुए हैं वो सिर्फ किराए के हत्यारे हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, वो ज्यादा बता नहीं पा रहे। लेकिन अगर मोहम्मद जिशान अख्तर, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ये गिरफ्त में आता है तो निश्चित तौर पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश जो है कितने दिन पहले से रची गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, हथियार मुहैया कराने वाले लोग कौन थे और कितने पैसे दिए गए बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए, इन तमाम चीजों से जो है पर्दा उठ सकता है। तो जिशान अख्तर की जो गिरफ्तारी है वो सबसे अहम है इस मामले में। वो कब तक होती है वो देखना होगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 28 टीमें जो है देश के अलग अलग ठिकानों पर डिस्पैच की गई हैं मुंबई पुलिस की तरफ से। और तो और अब केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी इस मामले की जांच में जो है शामिल हो गई हैं। वो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं क्योंकि अब ये एक इंटर स्टेट मामला बन गया है। मतलब हत्या तो मुंबई में हुई लेकिन हत्या की साजिश रचने वाले मुंबई के बाहर के लोग हैं। तो इंटर स्टेट मैटर होने की वजह से केंद्रीय खुफिया एजेंसीज भी जो हैं वो हरकत में आ चुकी हैं, वो एक्शन में है, वो लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच से संपर्क में है। अब देखना यह है कि जो फरार आरोपी हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। जी। और ऐसे में विकास, क्योंकि जब ये खबर सामने लगी कि ना सिर्फ बाबा सिद्दीकी की मर्डर की प्लानिंग की गई थी बल्कि उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के भी मर्डर की प्लानिंग यहाँ पर की गई थी, तो जिशान सिद्दीकी की सिक्योरिटी इस वक्त किस तरह की है? जो उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो वो किसी पब्लिक एंगेजमेंट में खुद को शरीक न करें। उनके परिवार वालों को भी कहा गया है कि भरसक कोशिश करें कुछ दिन तक महफूज रहने की, घर में रहने की। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि सलमान खान के घर वालों को भी यही नसीहत दी गई है, यही निर्देश दिए गए हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो वो लोग घर से बाहर ना निकले। गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहां बांद्रा का गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां की सलमान खान रहते हैं, वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। इस समय पुलिस की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तो वहां पर होते ही हैं और सलमान खान के घर के अलावा उनके फार्म हाउस की भी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है, वहां पे डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। तो जिशान सिद्दीकी के अलावा सलमान खान के भी घर की सुरक्षा जो है इस समय बढ़ा दी गई है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो इस समय थोड़ा पब्लिक सोशल एंगेजमेंट से बचे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास, और नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर